साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जितने भी स्टेट के पुलिस है, स्टेट पीसीएस है, बैंकिंग, इन सबके लिए ये महत्वपूर्ण चैनल है आपका जीके जीएस तैयार करने के लिए। और देखिए, ये सीरीज दूसरा है, भारतीय संविधान से संबंधित है। तो इसमें पढ़िए और 2500 रुपये नगद इनाम जीत के जाइए। लास्ट में क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, उसका एक क्वेश्चन का जवाब देकर। और फाउंडर सदस्य बनने का अभी भी सुनहरा मौका आप लोग के लिए है। तो फाउंडर सदस्य बनने के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका कितने नंबर पे आप सब्सक्राइब किए हो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, ताकि आपका नाम लिस्ट में रहे। जब भी इस चैनल पे कभी भी कोई भी लकी ड्रा या गिफ्ट या गिवअवे या कोई विशेष ऑफर आएगा तो फाउंडर सदस्यों का सबसे ज़्यादा अधिकार उस पर रहेगा। उनको विशेष ऑफर या लगभग बिल्कुल छूट इस तरह से उनको दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप सब्सक्राइब करके चैनल को मैसेज कर दीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये चार ऑप्शन देखिए: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पीकार भी कहा जाता है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चार ऑप्शन देखिए: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, 9 अगस्त 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। मगर 11 दिसंबर 1946 को दोबारा बैठक हुआ संविधान सभा का, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? चार ऑप्शन देखिए: 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान हाल में, संविधान हाल में किया गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम हो या वही एक ही थे, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? सबसे बुजुर्ग या सबसे बड़े सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को बनाया गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया? ये ऑप्शन देखिए: 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित यानी एडॉप्ट किया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मगर अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही है इसका, 26 जनवरी 1950 को। इसी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए? तो क्वेश्चन बी सही होगा, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया था? संविधान की हस्ताक्षर लिखित प्रतियों को अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। और इसी दिन जनगण मन, ये जो जनगण मन राष्ट्रगान है ना, इसको भी अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी, यानी इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही। चलते आगे। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी समय लगा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 ऑप्शन देखिए। ये ऑप्शन बी सही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कितने इतना समय लगा था। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान का निर्माण किया। इसमें वो क्या किए थे, समय जो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो ऑप्शन देखिए, 389, 299, 207, 284। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, 207 यानी 207 सदस्य। संविधान सभा की पहली बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 को 207 सदस्य उपस्थित थे। मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन के समय कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? तो गठन के समय देखिए 389 सदस्यों को की व्यवस्था की गई थी, जिसमें क्या था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। संविधान सभा के कुल सदस्य कितना होंगे, 389 होंगे, 389 होंगे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, ब्रिटिश भारत से। 93 कहाँ से होंगे, देसी रियासतों यानी राजा महाराजा का जो रियासत थे उससे होंगे। और 4 कहाँ से, 4 कहाँ से होंगे, मुख्य आयुक्त क्षेत्र से होंगे। इस तरह से संविधान सभा के गठन के समय सदस्यों का निर्धारण किया गया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो देखिए 389 व्यवस्था किया गया था, मगर भारत का विभाजन क्या हो गया था, 15 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी घट कर रह गई थी, 299। बाकी सदस्य कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान के रूप में बाद में वो बांग्लादेश बना था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के प्रति पर कुल कितने हस्ताक्षर किए थे सदस्य, 284 यानी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। जिसमें एक प्रश्न और बनता है, महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं थी। आगे बात करते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ये 4 ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, 29 अगस्त 1947 को। देखिए संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत करने वाले देखिए 4 ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये कब किए थे, 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के प्रारूप समिति प्रस्तुत किया था संविधान। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग कितने पैसा व्यय हुआ, यानी कितना रुपया खर्च हुआ, 50 लाख, 64 लाख, 1 करोड़ या 75 लाख। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, 64 लाख रुपये। 64 लाख रुपये एक्चुअली 63,96,हजार यानी 63,96 लाख रुपये लगभग खर्च हुआ। तो राउंड फिगर में 64 लाख माना जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया? तो 4 ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। तो ये ऑप्शन बी सही होगा,
22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया, अपनाया उसे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए, केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, हिंदी अंग्रेजी एवं उर्दू। तो ऑप्शन सी सही होगा, हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय संविधान की 2 हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित मूल प्रतियां तैयार की गई है, जिसमें एक हिंदी में है और दूसरा क्या है, अंग्रेजी में है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतियों की सुलेख किसने किया था? नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी एन राव, एम एन कौल। तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां जो लिखी है ये सुंदर दिखती है, बहुत अच्छा सुलेख में है, अच्छी राइटिंग में है। तो इसको किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति का अलंकरण किसने किया, यानी इसको सजाया किसने? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो इसमें ऑप्शन होगा नंदलाल बोस। भारतीय संविधान की इसको सजाने का काम किसने किया था? चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णाचार्य अय्यर। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, बी एन राव। बी एन राव भारतीय संविधान का क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। यह वो नहीं होगा, राव होगा ये ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो 4 ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बी आर अम्बेडकर। तो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? ये 4 ऑप्शन है, 26 नवंबर 1949, 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। तो ऑप्शन बी सही होगा, 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1900। ऑप्शन देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935, उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ऑप्शन बी सही होगा, उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, वो था, देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो आधार है ना, जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वही है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए थे? 9, 11, 12 या 15? ये ऑप्शन सी सही होगा, 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान ने 9 दिसंबर 1900, देखिए 9 दिसंबर 1946 से लेके 24 जनवरी 1950 तक के बीच में कितनी बैठकें की? 12 अधिवेशन किए और बैठक कितने किए थे? 165 बैठक हुई थी और अधिवेशन 12 हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान ने संविधान निर्माण के लिए कुल कितने दिन बैठक की थी? दिनों की संख्या पूछ रहा है।
तो बैठक की थी 120 दिन, 165 दिन, 180 दिन या 200 दिन। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे 165 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 165 दिनों तक बैठक की। अब बात करते हैं इस वीडियो को आप लोग को ज्ञान के साथ साथ कुछ पैसे की प्राप्ति हो, कुछ आप लोग लकी ड्रा से जीत के ले जाएं, तो 2500 रुपये आप जीत सकते हैं। आने वाला जस्ट एक क्वेश्चन का जवाब देके स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप पे डालिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और इस महीने के अंत में लकी ड्रा निकाला जाएगा। अगर आपका नाम आता है तो बाय नेम आपको आपके यूपीआई में या तो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया गया था? प्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या खुला मतदान। ये 4 ऑप्शन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डालिए। व्हाट्सएप नंबर है 9445290344। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये नंबर मिल जाएगा। साथियों, लकी ड्रा में भाग लीजिए, फाउंडर सदस्य बनिए। 1 से लेके 1000 सब्सक्राइबर के बीच में अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमेशा आपको विशेष ऑफर मिलेगा। जब तक ये चैनल चलता रहेगा, जब तक एक्टिव रहेंगे हम, आप इसका लाभ लेते रहेंगे और आपका नाम भी हमारे लिस्ट में रहेगा कि ये सदस्य इतने नंबर पे, जैसे आप 99 नंबर पे सब्सक्राइब करते हैं या 1 नंबर पे करते हैं या 10 नंबर पे करते हैं या 900 नंबर पे करते हैं, सब्सक्राइबर का स्थान यानी किस प्लेस पे किया है, सीरियल नंबर पे हमेशा हमारे पास सुरक्षित रहेगा। आपको हमेशा ऑफर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।